सांसद सुनीता दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं सुनीता जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और क्या कहेंगे सबसे पहले तो आपका रिएक्शन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उन पर? देखिए, ऐसा है कि ये मोदी जी की गारंटी है और ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और चार के चार जो राज्य हैं उनके अंदर किस तरह से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जो है, मुझे लगता है कि शायद इतना जबरदस्त जो है जन समर्थन आज तक पहले कभी किसी भी पार्टी को नहीं मिला। इतनी सीटें जिस तरह से दिखा रही हैं जो रुझान, तो मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आम जनमानस को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि समर्थन के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जो है, उनकी योजनाओं को जो मोहर लगाई है, तो बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सुनीता जी, क्योंकि आपने मोदी जी की गारंटी बोल दी है इसलिए मुझे सवाल करना पड़ेगा। विपक्ष देखिए हर बार पूछता है, बार बार पूछता है कि बार बार मोदी मोदी ही क्यों? कब तक मोदी जी बीड़ा उठा के चलेंगे बीजेपी का? कब तक चलेगी ये मोदी लहर? देखिए, ऐसा है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है सर्वप्रिय नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप चाहे G20 की बात करें, अभी जो COP28 हुआ था, चाहे आप उसकी बात करें, सबके चहेते नेता हैं वो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे उसमें अगर हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होते हैं और उनके अंदर अगर हम जो है मोदी की गारंटी का जिक्र करते हैं या मोदी जी की बात करते हैं, तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों है? नहीं, क्योंकि सवाल ये पूछे जाते हैं ना कि आप अन्य लोगों से पूछते हैं, कांग्रेस से आप पूछते हैं कि चेहरा कौन, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आता। बात छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आता। बात छत्तीसगढ़ की होती है तो बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आता। देखिए, हमारे संगठन में जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो हर जगह पर, जैसे जहां भी चुनाव होते हैं वहां अपने ऑब्जर्वर भेजते हैं और ऑब्जर्वर भेजने के बाद जो है वो ऑब्जर्वर जो है वहां पर विधायक दल का नेता चुनते हैं और विधायक दल जो है वो नेता चुनने के बाद जो है जिस पर भी सभी विधायक जो हैं वो एग्री करते हैं, जिस पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो एग्री करता है, तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है, कहीं किसी तरह की कोई सिर फुटोवल नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि एक अनुशासन वाली जो पार्टी है, एक अनुशासन का जो संगठन है, तो उससे तो बल्कि दूसरी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए। हाँ, अन्य पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए आप कह रही हैं। मैं सुनीता जी आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बार बार जिक्र हो रहा है कि इस तरह की रुझान की क्या बीजेपी ने भी उम्मीद की थी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हाँ, जीत को लेकर आश्वस्त थी सभी पार्टियां, लेकिन इस तरह की जीत मिलेगी या इस तरह के रुझान सामने आएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने खुद भी नहीं सोचा होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो है राजस्थान में जो अलवर जिला है वहां मेरी जिम्मेवारी लगी थी और मैंने बहुत बारीकी से धरातल पर जो है वहां पर जाकर देखा, तो जबरदस्त लोगों का रुझान था। जिस तरह की योजनाएं जो है कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो चलाई थी और उनको धरातल पर कहीं नजर नहीं आई, और जिस तरह का वहां पर महिलाओं के साथ खासकर जो अत्याचार हुआ, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो युवाओं के साथ जो है इतना विश्वासघात हुआ, पेपर लीक का मामला हम बताएं, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी उम्मीद थी कि मेरे पास वहां पर देखिए 5 विधानसभाएं थी, जिसमें जो है अपनी जो बाबा बालकनाथ जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तिजारा है, बहरोड है और किशनगढ़ है, मंडावर है, और इसके साथ साथ जो है जो एक और मुंडावर होगी, बानसूर है। तो ये 5 विधानसभा हमारे पास थी। इसमें हमारे पास पिछली बार केवल और केवल एक विधानसभा जो है हमारे पास थी। 4 विधानसभाएं जो है वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन आज अगर हम देखें, अभी रुझानों को देखें, तो 5 में से 4 में हम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उसमें हम आगे चल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में जो है ये भावना थी कि जो ऐसी सरकार की जो है लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में नहीं है, जो अपने महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि ये तो परिपाटी है, रिवाज है, ये तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि ये तो रिवाज है राजस्थान का, 5 साल एक सरकार तो 5 साल दूसरी सरकार। नहीं, रिवाज की बात नहीं है। रिवाज तो अगर ये रिवाज अगर था तो फिर मध्य प्रदेश में हम दोबारा कैसे आ रहे हैं? अगर यही रिवाज था तो गुजरात में हम इतने सालों से कैसे आ रहे हैं? तो ये रिवाज की बात नहीं है। लोग ये देखते हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में तो जो उनके एक शांति धारीवाल जो नेता करके हैं, जो मंत्री भी रहे, उन्होंने तो जिस तरह की टिप्पणी की, आप ये देखिए, उसके बाद से तो महिलाएं बौखलाई हुई थी। महिलाएं तो इंतजार कर रही थी कि कब उनको मौका मिले और जो है वो इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंके। उन्होंने जो वहां पर कहा कि मर्द हैं और मर्दों को तो ये
जो है वो इस तरह की जो है वो मर्द नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आप ये बताइए कि ऐसी बातें अगर जो हैं जहां पर इतना अत्याचार बढ़ रहा हो, तो अगर इस तरह की बातें हैं तो उसमें तो महिलाएं तो बिल्कुल तत्पर थी कि कब मौका मिले उनको और कब उखाड़ कर फेंक दे उनको। तो आप कह रही हैं कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया है। जबरदस्त तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और महिलाओं की जो है जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है वो उस पर और मोहर लगी है और ये मोदी जी की गारंटी है। इस चीज को जो है आम जनमानस ने बिल्कुल दिखा दिया। अच्छा, तेलंगाना को किस तरह से देखेंगे आप? हालांकि बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम यही कहेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले जहां बीजेपी थी ही नहीं, लेकिन अब वहां पर वो धरातल पर नजर तो आ रही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई राय नहीं। देखिए कम से कम भी 10 सीटों पर हम जहां पर आगे चल, जहां पर बिल्कुल कहीं बीजेपी का कोई आधार नहीं था, वहां पर हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखना हो कि वहां पर भी बहुत अच्छा रहेगा। जहां पर कहीं वहां पर हमारी पार्टी की जो है वो समीक्षा रहेगी कि वहां पर हम कहां पर कमजोर रहे और क्या कारण रहे और उसके बाद हम अपने कारणों को सबको दुरुस्त करते हुए आप देखना कि आने वाले समय में जो है वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि जो आने वाले समय में लोकसभा के जो चुनाव है उसमें तो आप देखना कि उसमें जो है 100% जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चले, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं सुनीता जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, आपने सुना और